तूने मुझे घर से बेघर किया, मैं बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तूने मेरी बूढ़ी माँ को सबसे पहले मैं माँ से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद अमरनाथ मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। पहले हरिद्वार की गलियों में माँ से मुलाकात करूंगा। चला नहीं जाता, खा जाओ खा ना जाओ, पेट नहीं भरता है, किस तरह से खा में जाओ, मारे भूखों के। बाबूजी तरस बाबूजी हाल पर मेरे खा बूढ़ी माँ, 3 दिन हो गए हैं। बूढ़ी माँ यहाँ पर नहीं मेरा कोई घर, ये बोली ये शायद ये बोली तो मेरी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये बोली ये शायद ये मैंने सुनी है, ये बोली तो शायद
था इस शक्ल का ये मेरा प्राण प्यारा, था इस शक्ल का ये मेरा प्राण प्यारा, वही हूबहू नक्शा खिंचा है, वही बूढ़ी माँ बाबू वो है कौन जो की, वो है कौन जो की मेरे हूबहू है, वो है कौन जो की मेरे हूबहू है, वो है कौन जो कौन है वो जो मेरी शक्ल के जैसा है? बेटा, तुम्हारी शक्ल का मेरा मेरा बेटा था जिसका नाम श्यामू था, वही याद। हेलो स्टाफ, लीजिए आ रहा है रामकुमार शर्मा भाई साहब एक धर्मपुर की ओर से इसी सीट पर खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। हमारी पार्टी लाला, धन्यवाद। और बाबूजी, बस वैसी शक्ल वैसी आवाज मेरा बेटा श्यामू था, हमारी शक्ल का। हाँ बाबूजी। अमरनाथ, ये मेरी माँ है। अगर मैं इस वक्त माँ से बता दूंगा कि मैं श्यामू हूं तो मैं अपना बदला नहीं चुका पाऊंगा। माँ को किसी तरह यहाँ से भेजना चाहिए। उसके बाद कुछ खिला दीजिए। चलो बाबूजी। बूढ़ी माँ, आप भूखी बहुत है ना? हाँ बाबूजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। बूढ़ी माँ, ये लो 20 रुपए नकद खर्च में लाओ कि नाहक बूढ़ी ने नो से नीर बहा। बूढ़ी मैया, श्यामू मेरा दोस्त है, उसे मैं जानू, है मेरी शक्ल का बेशक मैं पहचानूं। हाँ भैया, श्यामू को लेकर मैं चंद्रनगर आऊंगा और उसकी चंदा सी सूरत दिखलाऊंगा।
मैया हाँ, तुम वापस हरिद्वार से चंदनगर जाओ। मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, श्यामू हमारा दोस्त है, उसको लेकर मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा मैया। ठीक है बाबूजी। उससे नहीं कहना- बाबूजी नहीं, ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, तुम भी हमारे बेटे सरीके हुए ना, लेकिन मेरे बेटे से कहना कि तुम्हारी माँ बहुत दुखी है, बहुत दुखी है बाबूजी। जल्दी मिलवाना। हाँ मैया। अमरनाथ हरामजादे, तूने मुझे खून के आंसू रुलाए, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी देवी जैसी मैया को भी घर से बेघर कर दिया। हरामजादे, अब तेरे पास श्यामू नहीं आएगा, तेरे पास आएगा डाकू रूपेश। हरामजादे, तूने मारा मेरे बाप को, इल्जाम मेरे ऊपर इल्जाम, और मेरी मैया को घर से बेघर नहीं। मारा है मेरे बाप को, मारा है मेरे बाप को, मैं भी तुझको मारूंगा। अगर नहीं मार सका तो सुरधाम को मैं भी जाऊंगा। आ रहा हूं अमरनाथ, तेरे पास श्यामू नहीं, डाकू रूपेश बनकर। मां भवानी। आइएगा दोस्तों, कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन, ये वही अमरनाथ आते हैं, आकर देखिए नौकर से क्या बात करते हैं। भैया सुबेर होगा, ये बताओ, हमने विजय सिंह को भेजा था एक काम के वास्ते, हाँ हाँ, अभी तक नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आए, आते ही होंगे, जैसे आएंगे आपको तुरंत बताएंगे। हम बैठे हैं। बैठिए। ये बताओ, नाम लियो शैतान हाजिर। मैं साले शैतान हूँ। ना 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 ना, इंसान इंसान इंसान। ये बताओ, विजय सिंह है जी अमरनाथ? जी हाँ, मरना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आइए। विजय सिंह, क्या बात है? हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? सुनो हमारी बात फिर। और विजय सिंह का हो आज अहवाल, विजय सिंह का हो आज अहवाल सारा, और बहुत खुश नजर है ये चेहरा। तो जिस काम का वास्ते तुमको भेजा, जिस काम का वास्ते तुमको भेजा, और हुआ पूरा ये तुम बताओ। और बिना काम पूरा किए कहे, बिना काम पूरा और किए कैसे आता, और वजीरी का वहदा भला कैसे। बहुत अजीब और मिन्नत की उसने, बहुत अजीब और मिन्नत की उसने, और भला उस पे कैसे रहम है ये।
अजीब मिन्नत किया, मगर मैंने उसके ऊपर रहम नहीं खाया। इसका मतलब ये कि तुमने रामू की आंखें फोड़ दिया। क्यों विजय सिंह? तो अरे बेहया क्या सितम तो सितम तूने ढाया और मासूम को क्यों तूने अंधा? क्या मजा तुझको ऐसी आज चखाऊंगा मैं अब, मजा तुझको ऐसी आज चखाऊंगा अब, नहीं तूने भगवान का खाओ। और हुक्म अपने ही तो पहले हुक्म अपने ही तो पहले दिया था, सोच दिल बीच क्यों ना विजय सिंह, मैं उसका चाचा हूं और चाचा एक पिता के समान होता है। अगर कोई पिता गुस्से में आकर कह दे कि जाओ मेरे बेटे का खून कर दो, तो तुम साले उसका तो चाचा मैं हूं उसका भतीजा। तो चाचा मैं हूं उसका और भतीजा वो मेरा, और पता साले क्या लगता जीजा। विजय सिंह, मैं उसका चाचा हूं और वो हमारा भतीजा है। हमने गुस्से में कह दिया कि जाओ रामू की आंखें फोड़ दो, तुमने उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं खाया और उसकी आंखें अमरनाथ, मैं तुझ जैसा इंसान नहीं हूं जाकी तेरे दिल में रहम नहीं है। विजय सिंह, मैंने रामू को छोड़ दिया और उसकी आंखें नहीं फोड़ी। विजय सिंह, एक बात बताओ, ना तुम वादे हगो ना तुम झूरे हगो। अभी बता रहे हमें, पहले बताएंगे तुम खून कायन तो तुम मारो, अब बता रहे खून नहीं करें तो तुम मारो। आखिर माजरा का बात समझे नहीं आई? तुझे समझ में नहीं आया? अगर मैं इससे इस तरह से नहीं पूछता तो ये हमसे झूठ बोल जाता। यह बात देखा पहले कैसे बोल रहा था कि मैंने रामू के ऊपर जरा सा रहम नहीं खाया, उसकी आंखें फोड़ दी।
लेकिन जब पड़े बदन पर 4 हंटर तो सच बाहर आ गया। बड़ा दगाबाज हुई। बोलो इनाम। और ये बार बार लगातार छाया हुआ नाम अपना लाइट टेंट हाउस, अपना लाइट टेंट हाउस, जिसके प्रोपराइटर हमारे लल्लू भैया। ये हमारे लल्लू भैया की तरफ से भाई 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और जिन भाइयों को लाइट व टेंट की आवश्यकता है तो हमारे लल्लू भैया से संपर्क करें। बढ़िया काम और बढ़िया दाम। विजय सिंह, अमरनाथ, एक दिन इसकी सजा तू जरूर भुगतेगा। कौन देगा हमको सजा? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। कौन है भगवान? यहाँ का भगवान ये सिर्फ अमरनाथ है। जरा सोच विजय सिंह, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने सगे भाई, अपने खून का नहीं हुआ, वो साले तेरा क्या होगा? तो समय बताएगा। आज दिन डालो इसके हाथों में हथकड़ी, डालो। इसने हमारा हुक्म नहीं माना है, सजा मिलेगी इसे। अमरनाथ, आज बाजी तेरे हाथ में है, और कहीं बाजी मेरे हाथ में आ गई तो साले तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि एक बूंद तुझे पानी देने वाला। विजय सिंह, ये अमरनाथ है, और अमरनाथ को मारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तूने रामू की आंखें नहीं फोड़ी है ना? कोई बात नहीं। यो साला बुढ़ा बहुत उल्टा सीधा हमका गरियावत या हमका ठूसन ठूसन मारा रिस। ओ, का फांसी दो साले, इसकी ऐसी मजाल। फांसी दो। चढ़ाओ फांसी पर, चढ़ाओ। आज विजय सिंह का अंत है। चढ़ाओ। विजय सिंह, एक मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम रामू का खून कर दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। कमीने, ये विजय सिंह हंसते हंसते फांसी पे लटक सकता है, मगर तेरा कहना नहीं मान सकता है। फांसी पर नंबर 1, नंबर 2 और आखिरी नंबर। मालिक मालिक। ये कौन है रे? अले डाकू होते हैं, ढाटू नहीं। हमका छोड़ दो डाकू जी। नकाबपोश, नूर हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? देखो, सुनो 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 सुनो। ये लड़कियां जैसे दुपट्टा डाले हो, देखो चेहरा नहीं दिखा रहा है। आखिर कौन हो भाई तुम? हमरे काले इतना साले कहूँ मारो। अमरनाथ, क्या बोल रहा है? लड़कियों जैसा दुपट्टा। हम समझ गए, तुम डाकू आओ, तुम्हारा काम है लूटना फूकना। जाओ हवेली, वह कमर हम सोना चांदी दे। आज हाथ तुम, आज हाथ तेरी मौत नहीं है।
ओ लौंडे, ए साला हमारी हवेली मार। देखो भैया, आखिर कहाँ चाहत तुम्हें बताओ हमका। तेरे सामने हाँ मैं विजय सिंह को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आहे। अगर तेरी माई ने दूध पिलाया तो रोक के दिखा। ठीक है, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। रोकेगा? ले जाओ, ले जाओ। जाओ 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 तो तुमसे जाओ। याद रखना, हमको डाकू रूपेश सिंह कहते हैं। रूपेश? जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से पानी बारूद जिसे रूपेश कहते हैं। बंदूक ला, बंदूक ला। अरे अब बंदूक का करियो, अब बंदूक का करियो, पेल के चला गवा तुम बंदूक ले गया वह कर। मालिक मालिक, कहा चाहे जाऊं तुम रैदास खा के रहो। रैदास नहीं, कटहर खा गया। का कहा याद है? तुमरे दिमाग नहीं है, मौके का फायदा उठाना तुम लोग नहीं जाना था। साले दुनली हमरे कनपटी पर रखी रही है। आवा गाड़ी कूट के चला गा। साले तिक्को अगर तिनको साए बाएं करी तो ठोक देता है। अरे बात तो सही, समझदार के लिए इशारा। लेकिन एक बात है, अब हमरा दबदबा कायम है। वो साले 4-5 लोग थे, मैं अकेला, फिर भी साले डर कर भाग गए। मालिक भाग गए। अगर सर अब की आ गवा, अब की आ गया तो दबदबा तुम्हारी गाड़ी में फोन दो। यहाँ आओ पहले, काया यहाँ पहले आओ, काया आओ। तो हमका मर्द का पई हो, तुम ज्यादा चौकड़ाई ना दिखाओ वरना सोच लो फिर। तुमका साले पेला बही डिट्टा सार का हो क्या। देखो सूरज, छोड़ो मालिक, हाफ माइंड बनाए। गौशाला विजय सिंह को ले गया है। हाँ हाँ, लेकिन ये आखिर नया दुश्मन हमरा कौन पैदा हो गया रे डाकू रूपेश? यही तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा। हटाओ, जाने दो साले को। रात एक गई काम तो करो, हाँ पूरे गांव में बता दो कि अगले सोमवार को हमारा राज तिलक होगा। ठीक है, हम यहाँ के महाराज बनेंगे, समझ गए ना? समझ गए। और ये पूरा दरबार से लेकर आखिरी गेट तक अच्छे से सजा देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4-5 कुंटल मिठाई मंगाकर सबका मुंह मीठा करवाना। ठीक है जैसा ना? आप चाहते हो वैसा ही हो। हम चलते हैं। चलिए। और 4-5 ठेंगा से रुको मालिक, हम सजावट बात कहते, रुको तो सजावट बात कह रहे हैं। 4-5 ठे सिलेंडर ला के ये हवेली में यहाँ खोल दो, गैस लगा दो माचिस। क्या बात है विजय सिंह, नकाबपोश, इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, और बोलो। सुनिए मेरी बात। और कौन है आप सूरत को छुपाने वाले? कौन है आप और सूरत को छुपाने वाले, और इस सितमगर से मेरी जान को बचाने वाले? आखिर आप कौन हैं जो कि आज मुझे इससे छुड़ा कर लाए हैं? रूपेश कहा
समय धर्मशाला है, वतन मेरा इस समय धर्मशाला है, और मदद गरीबों की हर वक्त किया करते हैं। आज अगर आपने मेरी जान बचाई है तो मेरा एक काम तुम्हें और करना होगा। कौन सा काम है? काम यह है, इसी अमरनाथ की जिंदान में मेरा भतीजा रामू बेखता कैद है, चलकर उसे छुड़ाना होगा आपको। बोलो मेरी बात आपको मंजूर है या नहीं? रामू जिंदान में बंद है? हाँ। हमें जिंदान का रास्ता बताओ। आओ मेरे साथ। चलो। आइए दोस्तों, होली के समय देखते हुए हमारे गुरुजी का कहना है कि अभी हमारा काफी काम बाकी है, इसलिए तमाशा से यही से समाप्त किया जाता है। आइए 2-4 गीत आपको ले चलते हैं। आज बच्चे का तिलक हुआ है, 2-4 बधाई गीत और शोहर गीत होते हैं, इसके बाद कार्यक्रम समापन।